हेलो दोस्तों, आइए आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव देख रहे थे, जिसमें चैप्टर था मूल अधिकार। मूल अधिकार में हम लोग क्वेश्चन 26 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज से 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो शक्ति जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, समाजवाद शब्द को निम्नलिखित अनुच्छेदों मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो ये शक्ति जो है 14 में भी है, 15 में भी है और अनुच्छेद 16 में भी है। इसका आंसर सी होगा। तो सी सही है। 28 नंबर देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 14 में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। तो आंसर सी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो छुआछूत उन्मूलन से अनुच्छेद 17 संबंधित है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो 30 का बी होगा, क्योंकि अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है, जिसका अर्थ है छुआछूत उन्मूलन। 31 नंबर, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो समानता का अधिकार जो है भारतीयों के लिए धार्मिक समानता ये भी सही है, आर्थिक समानता ये भी सही है और सामाजिक समानता तीनों सही है। तो समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, उसमें से सभी सही है। ऑप्शन डी इसका होगा। 32 नंबर देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए गए हैं? तो भारत रत्न जो है और पद्म विभूषण अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 1995 पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है अभी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। 34 नंबर देखते हैं, दोस्तों मुझे खांसी हो गई है, इसलिए आज थोड़ा सा आवाज़ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, इसको इग्नोर कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए और आप लोग थोड़ा लाइक क्या कीजिए दोस्तों, आप लोग लाइक करने का हमको भी प्रेरणा मिलती है क्वेश्चन बनाने की। 34 नंबर देखते हैं, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर जो होगा डी होगा, समानता का अधिकार। 35 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन भिन्न वर्ग में आता है? निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन भिन्न वर्ग में आता है? दोस्तों इसका आंसर होगा 19, क्योंकि 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 ये जो है समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आता है, इसलिए भिन्न है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, देखते हैं, लोक व्यवस्था ये सही है, राष्ट्रीय सुरक्षा ये गलत है,
और शिक्षा भी गलत है, सदाचार ये सही है, 5वां स्वास्थ्य सही है, धर्मनिरपेक्षता ये गलत है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है डी होगा। 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चेन्नई राज्य बनाम चंपक देराय रायन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर जो है बी होगा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग लाइक कीजिए, क्वेश्चन तो बनाते ही रहेंगे। चेन्नई राज्य बनाम सॉरी ये तो क्वेश्चन देख ही लिए। 38 नंबर देखते हैं। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता, दोस्तों ये भारत में जो है समाचार पत्रों की स्वतंत्रता जो है 19 का 1 का क में है, अनुच्छेद 19 का 1 का क में है। तो आंसर ए होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में आज़ादी अंतर्निहित है? संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद में है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है 19 का 1 का ओ में होगा। तो आंसर ए इसका होगा। 40 नंबर देखते हैं। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है। दोस्तों अभी जो है हमारे संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, लेकिन हमारे जो मूल संविधान में थे उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, जिसमें संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार में दे दिया गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया और मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 तक वर्णित है। आगे क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? दोस्तों इसका आंसर होगा सी, केवल भारतीय नागरिकों को। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? दोस्तों इसका आंसर डी होगा, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों को संरक्षण प्रदान, विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता से जो है अनुच्छेद 19 संबंधित है। तो आंसर ए है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर, दोस्तों आज मुझे खांसी हो गई है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर जो है सी होगा, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता जो है भाषण स्वतंत्रता में निहित है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें आंसर होगा हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। बोलने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। व्यवसाय का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। धर्म का अधिकार यह भी मौलिक अधिकार है। और हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी होगा। 48 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा सी 21। आगे क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। ये क्या कहता है? निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। दोस्तों देखते हैं क्या वक्तव्य है इसका। कहता है इसके वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसके वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। दोस्तों ये तो सही है। आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत कारण और धर्म के संबंध, धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसके अंतःकरण और धर्म अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। दोस्तों ये भी सही है। और तीसरा देखते हैं ऑप्शन। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधि उपबंध नहीं है। दोस्तों ये जो है गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए नंबर होगा। 1 और 2 सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है देखते हैं क्या है। आवास का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। विदेश यात्रा का अधिकार, दोस्तों ये भी सही है। समान कार्य के लिए समान वेतन, दोस्तों तीनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन इसका डी होगा। तो दोस्तों आज हम लोग 50 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आगे जो इसका क्वेश्चन है आगे आपको वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों आज मुझे खांसी हो गई थी तो आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम होगा, जो इसको इग्नोर कीजिएगा और क्वेश्चन देखिए। आगे कोशिश करेंगे इस तरह प्रॉब्लम नहीं हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।